नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हमारी गीता पर चर्चा का ये 24वां सत्र है। और सामान्य रूप से गीता पर जो हम लोग कभी भी बात करते हैं तो सत्र 7 दिन के होते हैं, 18 दिन के होते हैं। पर हमारा ये सत्र बहुत लंबा चल रहा है। अभी 24 सत्र हुए हैं और तीसरा अध्याय पूरा होने में भी एक सत्र और लगेगा। तो मेरा अनुमान है लगभग 125 से ज्यादा सत्र इसमें हो जाएंगे। जब इतना लंबा चलता है तो उसमें एक परेशानी आती है। परेशानी ये आती है कि हम किसी एक श्लोक पर जब गहराई से बात करते हैं तो हम पूरी गीता को समग्रता में सोचना भूल जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें एक तरह से पृथक पृथक बात हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक तो ये बड़ा धैर्य की बात है कि कोई 1 डेढ़ साल तक लगातार गीता पढ़ता रहे। लेकिन एक अच्छी बात भी है कि थोड़े थोड़े से अंश को अगर हम 7 7 दिन के लिए अपना एक टारगेट बना लें कि हमें 7 दिन उसी का अध्ययन करना है, उसी पे चिंतन करना है, तो गीता समग्रता में तो आएगी ही। लेकिन मैंने सोचा कि हम ऐसा भी करें कि प्रत्येक सत्र में गीता का एक जो जनरल आउटलाइन है या जो सामान्य रूप से लोगों में गीता के बारे में भ्रम है उनके बारे में भी एक 2 3 मिनट चर्चा करते रहे, ताकि ऐसा ना हो कि मैं ये कार का संरचना सिखा रहा हूं या चर्चा कर रहे हैं कार के बारे में और पता चला क्लच में इतनी गहराई से हम बात करने लगे कि हम गियर भी भूल गए, स्टीयरिंग भी भूल गए, पहिए भी भूल गए और उसकी बॉडी भी भूल गए। ऐसा नहीं हो सकता। तो कर्म में आज हम जो बात करेंगे उतने तक सीमित ना रहे, हम पूरे गीता को समग्रता में भी लगातार ध्यान में रखें और ये सोचें कि उस पूरी गीता का एक छोटे पार्ट में हम विचार कर रहे हैं लेकिन उसका दूसरों से कनेक्शन है। तो मैंने आज जब देखा तो श्री अरविंद ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, गीता क्या है और गीता क्या नहीं है। सामान्य रूप से ये हो रहा है कि गीता क्या है, इस पे बहुत भ्रम फैला हुआ है समाज में। और अब तो ये हो गया कि चूंकि हर प्राचीन ज्ञान पैसे कमाने का जरिया भी बन चुका है, इसलिए गीता को लोगों ने मैनेजमेंट बना दिया। मैनेजमेंट थ्रू गीता हो सकता है, एक अंश है, लेकिन गीता पूरी मैनेजमेंट नहीं है। तो आज हम श्री अरविंद के शब्दों में एक 2 मिनट चर्चा करेंगे कि गीता क्या है और गीता क्या नहीं है। तो गीता क्या नहीं है, तो श्री अरविंद कहते हैं कि अर्जुन का युद्ध करना अर्जुन का धर्म था, क्योंकि वह क्षत्रिय था, वह राजा था और उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भी क्षत्रिय थी और उसको युद्ध करना था। लेकिन जब उसने देखा कि उसके सामने उसके परिजन खड़े हैं, स्वजन खड़े हैं, तो उसे एक शोक हुआ कि हाँ, इनकी मृत्यु हो जाएगी। और एक बात और लगी कि उसकी नैतिक बुद्धि ये कहने लगी कि मुझे इससे पाप होगा और इसलिए वो युद्ध से पीछे हटने लगा। अब अगर भगवान को केवल यह कहना होता कि तू युद्ध कर, तो कह सकते थे कि तुझे क्या मतलब है कि पाप होगा कि पुण्य होगा, तुम तो एक सैनिक हो, लड़ो मरो कटो, पाप पुण्य का विचार छोड़ दो, केवल कर्म 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 ही कर्म करते रहो। अगर ऐसा कहना होता और गीता का यही उद्देश्य होता, तो क्या गीता इतना अमर ग्रंथ हो सकता था? ये बात कि तुम तो अपना कर्म करते रहो, बाकी कुछ मत सोचो, ये बात तो राज्य कहता है। मिलिट्री में जब कोई भर्ती होता है तो उसको परेड कराई जाती है और आवश्यक अंग है, हर देश में होता है, इसलिए कराई जाती है कि वो आज्ञा पालन करना सीख जाए। उससे कहेंगे सावधान तो सावधान खड़ा हो जाएगा, विश्राम तो विश्राम हो जाएगा, पीछे मुड़ तो पीछे मुड़ जाएगा, तेज चल तो तेज चलना शुरू कर देगा। हम लोग एनसीसी में सीखा करते थे। क्यों? क्योंकि उसके मस्तिष्क को ऐसी कंडीशनिंग की जाती है कि जो आदेश मिले उसका पालन करो। और हमारे जीवन में भी तो यही हो रहा है। जो प्रकृति हमको आदेश दे रही है, जो इंद्रियां हमको कह रही हैं अच्छा लगो, हम वही करने लगते हैं, जो प्रकृति कहती है हम वही करने लगते हैं। तो क्या अगर ऐसा ही कहना होता तो गीता पर्याप्त, गीता इसके लिए थी? नहीं। तो अरविंद कहते हैं, उनके शब्द हैं, यदि नैतिक और आध्यात्मिक विषयक ऐसे मार्मिक प्रश्न के विषय में गीता को यही बात कहनी हो, तो इसे संसार के महान धर्म ग्रंथों की सूची से अलग करना होगा। फिर यह राजनीति शास्त्र और इथिक्स
आचार शास्त्र के किसी पुस्तकालय में रखने लायक पुस्तक हो जाती। लेकिन गीता क्या नहीं है, ये क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है कि केवल तुम सैनिक हो इसलिए तुमको कर्म करना है, या मैं जिस क्षेत्र में हूं केवल मुझे कर्म करना है, विचार नहीं करना है। फिर गीता क्या है? गीता ऐसे कर्मों का ज्ञान है, साधारण कर्म नहीं, ऐसे कर्मों का ज्ञान है, या ऐसा ज्ञान है जिसमें हम अपने कर्मों को आध्यात्मिक सिद्धि और शांति तक ले जाते हैं। ऐसे कर्म जिनकी प्रेरणा हमारा राग द्वेष या प्रकृति नहीं होती है, जिसकी प्रेरणा ईश्वर होता है, भक्ति होती है। गीता केवल उन कर्मों के बारे में बात नहीं करती है जो अहंकार और परोपकार से प्रेरित होकर करते हैं। जो यूरोपीय बुद्धि है वो आत्मा नहीं जानती। यूरोपीय दर्शन में मन बुद्धि पर बहुत जोर दिया गया है, इसलिए मानवतावाद बहुत प्रखरता से सामने आता है कि हम दूसरों का भला करें, दूसरों की हम सेवा करें। लेकिन उस सेवा के साथ हम अहंकार भी पाल लें तो कोई बुराई नहीं है। हमने बड़ा अस्पताल चलाया, बड़ी सेवा की, ये सामान्य बुद्धि से लगता है कि यही काम महत्वपूर्ण है। पर गीता इससे एक ऊपर की स्टेज की बात करती है। वो मन बुद्धि में निवास की बात नहीं करती, वो आत्मा में निवास की बात करती है। वो अपने कर्मों को मन बुद्धि से ही प्रेरित नहीं कहती है, वो कहती है कि इससे और ऊपर की स्टेज पे जाके वो कर्म आत्मा से प्रेरित हो। हमारा निवास केवल इस संसार में नहीं, उस अक्षर परमात्मा में निवास हो। और जो सदा बदलने वाला काल है, समय है, इस काल के प्रवाह में बहते हुए भी हमारी मूल जो हमारा उद्देश्य है, इस संसार से मुक्ति पाना, वो हम ना छोड़ें। सो ऐसे कर्म जो आध्यात्मिक शांति में, ज्ञान में समाप्त होते हैं, उनमें परोपकार भी होता है, उनमें दूसरे की चिंता भी होती है और अपना कल्याण भी होता है। तो गीता क्या नहीं है और गीता क्या है, तो हमें यह समझना होगा कि ये पूरी प्रक्रिया गीता की हमें कर्म करने का वो तरीका बताती है जिससे हम मानवतावाद का भी पालन करते हैं, हम व्यक्तिगत उन्नति भी करते हैं, इस समाज का अभ्युदय यानी भौतिक उन्नति भी करते हैं, और व्यक्तिगत निःश्रेयस माने आत्मिक कल्याण भी करते हैं। गीता के अंदर ये सब आ जाता है। गीता का अम्ब्रेला बहुत बृहद है। सो गीता क्या नहीं है और गीता क्या है, जब हम इसको समझेंगे। एक जगह मैं गया था एक सभा में, तो लोग कह रहे थे, किसी कोई बोल रहे थे कि अरे हमसे अच्छी तो चींटी है जो अपना निरंतर अपना कर्म करती रहती, निरंतर कर्म करती रहती। तो चींटी क्या करती? चींटी तो प्रकृति के अंदर रहते हुए जो प्रकृति ने उसको कहा है वो करती है। उसमें चेतना के विकास की स्थिति कहाँ है? तो क्या हम चींटी को अपना आदर्श बना सकते हैं? नहीं। हमें जो चेतना का विकास करना है वो गीता हमें मार्ग बता। आज हमारा श्लोक है दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वशः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वशः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि। जो ज्ञानी पुरुष भी होता है वह भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। जो उसकी प्रकृति होगी, जो उसका स्वभाव होगा। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, सभी प्राणी भी अपने अपने प्रकृति के अनुसार अनुसरण करते हैं। निग्रह किम करिष्यति, ऐसी स्थिति में निग्रह, या हमने हट करके कोई चीज सोची है, इंद्रियों का दमन किया है, रोका है, तो उससे क्या फायदा होगा। ऐसे श्लोक को जब हम अकेले के रूप में लेते हैं तो कई बार भ्रम पैदा हो जाता है। हम इस पे बात करेंगे। अभी तो हम ये समझें कि इस श्लोक में भगवान ने हमको ये बताया है कि हमारी जो प्रकृति होती है, हमारा जो स्वभाव होता है, और जो स्वभाव हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों से बनता है, वह बड़ा प्रबल होता है। तो उसकी प्रबलता दिखाने के लिए कहा है कि निग्रह किम करिष्यति। निग्रह भी कुछ करता है, वो बाद में आएगा, लेकिन अभी उसकी प्रबलता दिखाने के लिए, जैसे आप देखेंगे कि जो इसके पहले का श्लोक था 32वां, उसमें भगवान ने कहा था कि जो मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, विद्धि नष्टान अचेतसः, वह नष्ट हो जाते हैं। अब बात आती है, इसमें ज्ञानवान शब्द आया है, तो ज्ञानवान का अर्थ है कि जो भगवान का जो ज्ञान अभी दे रहे हैं कर्मयोग का, उसको तो जानता है, लेकिन उस ज्ञान को जानने के बाद भी वो उस ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करता। हम सभी लोगों में से अधिकतर ऐसे हैं जो जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब कर्म करने की बात आती है तो कर्म नहीं करते। तो वो इसमें यह बताया गया कि ऐसा क्यों है, ऐसी प्रवृत्ति क्यों है। तो उसका ये आधार दिया गया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वभाव प्रबल होता है। आगे चल के फिर दूसरी बातें बताएंगे कि उस स्वभाव को परिवर्तित करने के क्या तरीके हैं।
सो सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो हम थोड़े सा प्रकृति की बात करें। जिस प्रकृति के अनुसार हम व्यवहार करते हैं वो प्रकृति क्या है। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि हम इतने विस्तार में गीता ने ये बातें क्यों कही, इसका एक कारण है। हमको साधारण कोई उपदेश भी दे सकता है कि तुम हिंसा मत करो, त्याग करो, प्रेम करो, करुणा करो। लेकिन एक प्रश्न फिर पैदा होते हैं, क्यों हम अहिंसा क्यों करें, हम हिंसा क्यों ना करें, हम प्रेम ही क्यों करें, हम घृणा क्यों ना करें। इन चीजों को अगर आपके अंदर बैठना है कि धर्म का तत्व क्या है, प्रेम, त्याग, अहिंसा, तो हमें उसका आध्यात्मिक आधार समझना होगा। जब हमको किसी आध्यात्मिक आधार यानी सैद्धांतिक आधार मिल जाता है तो उसके ऊपर जो करने वाला काम होता है, उपदेश होता है, वो भी हमारे अंदर बैठ जाता है। जब हमें आत्मज्ञान से ये समझ में आ जाता है कि जो मैं हूं वही दूसरा है और जो दूसरा है और मैं हूं वह दोनों ही ईश्वर के अंश हैं। जब ये आध्यात्मिक आधार बैठ जाता है तब धर्म के सारे तत्व, चाहे वो प्रेम हो, त्याग हो, करुणा हो, दया हो, वो सारे अपने आप उस पर सेट हो जाते हैं, उस लेयर के ऊपर। फिर हमें क्वेश्चन नहीं करना पड़ता, फिर वो अपने आप अंदर बैठ जाते हैं। इसलिए हमें समझना है कि वो प्रकृति क्या है जिसके स्वभाव के कारण हम, भगवान ने जो बात कही है उसका भी हम पालन नहीं करते, जानते हुए भी हम नहीं करते, हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है। हम लोगों ने पहले पंच महाभूतों की बात की थी। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति ब्रह्म जिस माध्यम से प्रकट होता है, अपने आप को अभिव्यक्त करता है, वो प्रकृति है। अगर मेरे पास शरीर ना होता, ये जन्म ना होता, तो ब्रह्म को अभिव्यक्त करने का कोई माध्यम ना होता। अगर ये शरीर ब्रह्म को अभिव्यक्त कर रहा है, चेतना को अभिव्यक्त कर रहा है, और इस चेतना को अभिव्यक्त करने के लिए मेरा स्थूल शरीर भी है और उसके साथ साथ मेरा मन है, बुद्धि है, चित्त है, जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर के अंग हैं, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रकृति के अंग हो गए, क्योंकि ये ईश्वर को प्रकट करने के माध्यम है। और बाहर जितनी हम सृष्टि देखते हैं वो भी पंचमहाभूत है। वृक्ष हम देखते हैं, हम पत्थर देखते हैं, हम दूसरों के शरीर को देखते हैं, तो वो भी सारे पंचमहाभूत हैं। तो मेरा जो ईश्वर को प्रकट करने का मेरा जो उपकरण है वो पंचमहाभूत से बना है, और पूरी सृष्टि में जहां जहां ईश्वर प्रकट, सृष्टि में हर कण कण में ईश्वर प्रकट हो रहा है, वो भी पंचमहाभूत से बना है। इनमें एक सजातीय आकर्षण होता है, हमारी प्रकृति में और बाहर की प्रकृति में, भीतर की प्रकृति में और बाहर की प्रकृति में। इसलिए भीतर जब हमें लगता है कि हमें सुख चाहिए और परिपूर्ण सुख चाहिए, तो उसको खोजने के लिए हमारी प्रकृति अपनी सजातीय प्रकृति की तरफ आकर्षित होती है, और फिर हमें लगता है कि अगर हमारा घर बन जाए तो हमें सुख हो जाएगा, अगर हमारा पैसा मिल जाए तो हमें सुख हो जाएगा, अगर हम इस जगह पहुंच जाए तो हमें सुख हो जाएगा। प्रकृति प्रकृति की तरफ आकर्षित होती है और यही हमारा स्वभाव होता है। अब प्रकृति की पूर्ण अभिव्यक्ति पशु में होती है। जो प्रकृति कहती है वो करता है। प्रकृति कहती है नींद लेना है तो कुत्ता नींद ले लेगा। प्रकृति कहेगी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ रहा है तो काटने के लिए तैयार हो जाएगा। पशु केवल जीवित रहने के लिए और अपनी संतान पैदा करने के लिए जीवित रहता है, उसके जीवन का कोई उद्देश्य और नहीं है। पर मनुष्य के साथ अलग स्थिति है। एक हितोपदेश का उपदेश है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये दो चीजें, चार चीजें पशु में और मनुष्य में एक सी होती हैं। सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम। फिर अंतर क्या होता है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। धर्म ही ऐसा है जो इससे अलग है, और धर्म के विरुद्ध अभाव में धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म के अभाव में मनुष्य पशु के समान हो जाता है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमें सामान्य रूप से ऐसा लगता है कि धर्म का अर्थ है कुछ कथाएं लिखी हुई हैं, कुछ पूजा बताई गई है, कुछ पाठ बताया गया है, कुछ तीर्थ यात्राएं बताई गई हैं, और ये सब नहीं करेंगे तो पशु के समान हो जाएंगे। ये सारी धर्म की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। अभी हम अगले श्लोक में आएंगे जिसमें स्वधर्म की बात की गई है, तब हम इस पर चर्चा करेंगे कि वो स्वधर्म क्या है, धर्म क्या है, जो हमारे प्रकृति के जो संवेग हैं उनको एक मर्यादा के अंदर रखता है और हमको प्रकृति का स्वामी बनाता है। देखिए, ईश्वर में
और मनुष्य, ईश्वर के अवतार में और मनुष्य के जन्म में क्या फर्क है? ईश्वर अपनी प्रकृति को अपने अधीन रख के अवतार लेता है, तो वह स्वतंत्र होता है सब कुछ करने के लिए, और मनुष्य प्रकृति के अधीन जन्म लेता है। हम प्रकृति के पूरी तरह अधीन है, लेकिन पूरी अध्यात्म ही इस बात का है कि हम उस प्रकृति के स्वामी कैसे बने। इसीलिए गीता में सारी बात कही गई है। तो प्रकृति की हमने बात की और ये बात की कि हमें उसका स्वामी बनना है। अब स्वामी बनने के लिए भगवान कहते हैं निग्रह किम करिष्यति। केवल तुमने सोच लिया कि हम अपने स्वभाव कुछ कह रहा है, विरोधाभास है, और जो करना चाहते हैं वो अलग है, तो केवल निग्रह आपको इसमें मदद नहीं कर सकता। सो बिल्कुल सही है, निग्रह 100% मदद नहीं कर सकता, लेकिन निग्रह भी मदद करता है, आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन अभी भगवान ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि देखिए, जो प्रसंग आता है उस प्रसंग के बारे में, ये साहित्यिक बात है, उसके बारे में जब बढ़ा के कहेंगे, दूसरे को छोटा दिखा के कहेंगे, तब उसकी महत्ता समझ में आएगी। जैसे एक पिता अपने बेटे को कहता है कि तू, मेरा बेटा तो राजा है, तो बेटा राजा तो नहीं हो गया, बेटा तो बेटा ही रहेगा, राजा तो अलग होता है। लेकिन ये कहने मात्र से ये हो गया कि उसके बच्चे ने अपने को एक एक उत्साहित महसूस किया ऐसा कहने से। इसी तरह से निग्रह किम करिष्यति, निग्रह को कम बताने का अर्थ यह है कि यहाँ पे स्वभाव की प्रबलता को बताना। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं स्वभाव के बारे में। होता यह है कि हम जानते सब हैं, लेकिन हम वैसा कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्वभाव उसको रोक देता है। दुर्योधन भी कम विद्वान नहीं था। दुर्योधन ने भी वही शिक्षाएं प्राप्त की थी द्रोण के पास रह के, जो अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने और दूसरे राजकुमारों ने प्राप्त की थी। महाभारत में अर्जुन, दुर्योधन से पूछा जाता है कि क्या कारण, दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती उस तरफ जाने की। जानाम में अधर्मम नच में निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उससे दूर नहीं हो पाता। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम में अधर्मम नच में निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन तथा नियोक्तसी, यथा नियोक्तसी तथा करोमि। ऐसा लगता है कि केनापि देवीन, कोई देवता है जो मेरे हृदय में बैठा है, वो जैसा कहता है वैसे मैं करने लगता हूं। जानता धर्म भी है, जानता अधर्म भी है, लेकिन जानते हुए भी धर्म नहीं कर पाता। बस यही स्वभाव है जिसकी प्रबलता यहां भगवान ने बताई है। अब हम आगे बात करेंगे कि वो कौन सा देव है जो शरीर बैठ के और करने नहीं देता। आगे चलेगा, हम संक्षेप में बता दें, आगे जब आएगा तो वो राग, द्वेष, हमारी कामनाएं, और हमारे मन में ये बात बैठी हुई है कि हमें सारा सुख इस निम्न स्तरीय संसार से लेना है। यह भाव ही हमारा वो देव है जो हमें धर्म की तरफ नहीं जाने देता है। उसको कैसे जीते, उस पर भी आगे बात आएगी। एक रामचरितमानस का उदाहरण लेते हैं। रावण भी ऐसे ही था। रावण को आजकल जितना दुराचारी और जितना जैसा बताया जाता है, जलाया जाता है, रावण का पूरा तरह से चरित्र देखें तो रावण तो उस जन्म में जय विजय नामक दरबान थे, जिन्होंने सनत कुमार को श्री हरि के दरबार में नहीं जाने दिया, तो शाप बस उन्होंने जन्म लिया रावण के रूप में और उसके भाइयों के रूप में। एक और कथा है कि नारद को जब मोह हुआ और नारद का मजाक शिव के 2 गणों ने बनाया, तो उन्होंने जाके रावण और उसके भाइयों के रूप में जन्म लिया। और बहुत कथाएं हैं रामचरितमानस में, तो कहते हैं कि रामचरित सतकोटि अपारा, सैकड़ों तरह की कथाएं हैं। नाना नाना भांति राम अवतारा, रामचरित सतकोटि अपारा, अलग अलग तरह की कथाएं हैं, अलग अलग कालों में हुआ है, लेकिन वो साइकिल चलता है और राम अवतार होता है। तो जो रावण का जन्म हुआ, उस रावण ने कहा, जब भगवान को समझ गया वो कि भगवान है, तो वो कहता है, खर दूषण मोहिसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिन भगवंता। खर दूषण तो मेरे समान बलवान है, भगवान के अलावा इनको कोई मार नहीं सकता। और वो समझता था, लेकिन अपने स्वभाव से परवश हो गया था। जब सीता जी का अपहरण करने गया तो सीता जी ने उससे कहा कि अभी रेखल ठहर जा, राम को आने दे, तू लगता कहाँ है सामने, तू पतंग के समान है, जुगनू के समान है उनके समक्ष। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनत बचन 10 शीस रिसाना, सीता जी के वचन सुन के 10 शीस को नाराज हो गया। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना, लेकिन उसने सीता जी के चरणों की वंदना की और सुख माना। यानी वो जानता था कि धर्म क्या है, सीता क्या है, भगवान क्या है, लेकिन
इसके बाद भी वो कहता है कि होइय भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये, परंतु मेरी देह का जो स्वभाव है, जो तामस है, अब ये मेरे से भजन नहीं करने देगा, कोई अच्छा काम नहीं करने देगा। इसलिए मैं भगवान से हट करूंगा, बैर करूंगा और उनके हाथों मृत्यु को प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। सो ये स्वभाव की प्रबलता है। हमारे जितने भगवान हैं वो अस्त्र शस्त्र लिए रहते हैं, क्योंकि पहले वो ज्ञान देते हैं, और अगर हमारे में हमारे शरीर हमारा जो स्वभाव है वो इस तरह का है कि बदल सकता है तो बदल जाता है, और अगर नहीं बदलता है, कोई ये भजन न तामस देहा, तो फिर उसको दूसरा ही जन्म लेना पड़ता है, जहां उसकी दूसरे तरह का शरीर मिले और दूसरी तरह से वो अपनी प्रगति के लिए काम कर सके। दुर्योधन और धृतराष्ट्र का, सॉरी, आप भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र का उदाहरण देखिए। दोनों ही विद्वान थे। भीष्म पितामह तो परम विद्वान थे, उस काल के सबसे बड़े बुजुर्ग भी थे, योद्धा भी थे, विद्वान भी थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी वो धर्म का पक्ष नहीं ले पाए, क्योंकि कुछ दुर्योधन का अन्न खाने के कारण, उनके मन में जो उसके प्रति ममत्व था उसके कारण, वो जानते हुए भी कि सही क्या है, अपने स्वभाव के कारण अधर्म के पक्ष में चले गए। अब एक और बात आती है, कई बार हम देखते हैं कि लोगों का स्वभाव तो होता है लेकिन वो अच्छा काम भी कर देते हैं कभी कभी, और कभी कभी कुछ संत होते हैं वो कभी बुरा काम भी कर देते हैं, तो ये भी उनके स्वभाव के कारण ही है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि काल कर्म स्वभाव बरियाई, समय कर्म और स्वभाव, इनकी समय समय पर प्रबलता कम ज्यादा होते रहते हैं, और भलियु प्रकृति बस चुकई भलाई, और इस कारण भले लोग भी कई बार अपनी प्रकृति के अधीन होकर समय के आधार पर भलाई करने से चूक जाते हैं। लेकिन खलऊ करई भल पाई सुसंगु, दुष्ट लोग भी अगर सत्संगत मिल जाए तो कई बार अच्छा कर देते हैं, परंतु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, परंतु उनका मलिन स्वभाव मिटता नहीं है। तो ये स्वभाव की जो प्रबलता यहाँ बताई गई है, उसको ही मैंने अलग अलग उदाहरणों से आपको बताया है कि हमारा जो ओरिजिनल स्वभाव है, हो सकता है कभी सत्संग पाकर खल भी कुछ अच्छा कर दे, लेकिन मूल स्वभाव वही रहेगा। कभी कभी साधु पुरुष भी कभी बुराई कर दे, लेकिन उसका मूल स्वभाव वही रहेगा। सो प्रकृति की प्रबलता, स्वभाव की प्रबलता यहाँ बताया है। एक चीज और मैं बताऊं आपको, भगवान भी जब अवतार लेते हैं, जैसे मैंने आप कहा था कि अपनी प्रकृति को अधीन करके भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन जिस योनि में अवतार लेते हैं उस योनि के गुणों के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। जैसे मत्स्य अवतार हुआ, कच्छप हुआ, नृसिंह अवतार हुआ, तो उन अवतारों में भगवान ने वही किया जो एक कच्छप, मत्स्य या नृसिंह के गुण हो सकते थे। उस अवतार में रह के भगवान ने कृष्ण वाला काम नहीं कर सकते थे कि मत्स्य के रूप में वो कृष्ण के रूप में उपदेश देना शुरू कर दे, क्योंकि उसका एक प्रकृति थी, उसका एक स्वभाव था। अब मुद्दे की बात पे हम आते हैं, हम क्या करें। ये स्वभाव है, भगवान ने बता दिया, प्रबल है, निग्रह किम करिष्यति, निग्रह कुछ नहीं कर सकता। अब हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा फिर से एक बार हमें आधार फिर समझना होगा। हमारी जो सत्ता है 100 की, वह हमारा स्वभाव है, जिसपे हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन हम पुरुषार्थ के द्वारा उसे बदल सकते हैं। और हमने जैसे आपसे कहा था कि आत्मा के प्रकटीकरण का माध्यम प्रकृति है, और प्रकृति के 3 गुण होते हैं, तम, रज और सत। और दूसरा, जब हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात की थी तो आपसे सबसे पहले बात हुई थी कि जब इन गुणों में विचलन होता है तो महत बुद्धि पैदा होती है। ये यूनिवर्सल कॉन्शसनेस पहले पैदा होता है, और उसको ही तुलसीदास जी कहते हैं कि वो शिव है। अहंकार शिव बुद्धि यज, मन शशि चित्त महान। अहंकार शिव, शिव को अहंकार कहा इस समस्त सृष्टि का। तो हमारी जैसी बुद्धि होती है, अगर तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, उसी के अनुसार हमारी भावना होती है, और जैसी हमारी भावना होती है उसी के अनुसार हमारी कामना होती है। जैसी भावना होगी वैसे हमारे मन में कामना आएगी, और जैसी कामना होगी वैसा संकल्प होगा, और जैसा संकल्प होगा उसी के अनुसार हम कर्म करेंगे, उसी के अनुसार हम कर्म करेंगे। तो हमने बात की कि जैसी बुद्धि होगी, बुद्धि सतोगुणी होगी, रजोगुणी होगी, तमोगुणी होगी, उसके अनुसार कामना, कामना के अनुसार संकल्प, और संकल्प के अनुसार कर्म। तो महत्वपूर्ण है कि बुद्धि ही स्वभाव का कारण जो है वो बुद्धि होती है, और बुद्धि हमारी तमोगुणी है। तो हमें क्या करना है, हम केवल स्वभाव नहीं बदल सकते, हमें तमोगुणी बुद्धि को रजोगुणी और रजोगुणी से सतोगुणी में परिवर्तित करना होगा।
और ये जो परिवर्तन है ये पुरुषार्थ के द्वारा होगा। कैसे हो सकता है? युक्त आहार है, विहार है, सत्संग है, पठन पाठन है, अच्छे विचार हैं, ये धीरे धीरे हमारे स्वभाव को परिवर्तित करते हैं। स्वभाव से प्रकृति परिवर्तित होती है। लेकिन हम केवल निग्रह करना चाहें कि आज हमारा मन ये करने का है, लेकिन हम इसको रोक देंगे, तो ये हमेशा हम सफल नहीं हो पाएंगे। भगवान ने भी कहा है कि यदि तू अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो भी तेरी प्रकृति तुझे विवश कर देगी युद्ध करने के लिए, कहीं ना कहीं से तू उसके लिए रास्ता खोज ही लेगा। तो हमें अपनी प्रकृति को रोकना नहीं है। अगर नदी हम रोक देंगे तो कितना भी महत्वपूर्ण बांध हो वो तोड़ देगी, लेकिन हम उससे नहर निकाल देंगे तो सिंचाई भी होगी, नदी भी बन जाएगी। हम चैनल निकाल देंगे तो बिजली भी बन जाएगी और नदी का जो जो हानि है वो भी रुक जाएगी। तो स्वभाव और कर्म, पुरुषार्थ के द्वारा हम अपनी बुद्धि को सात्विक बना सकते हैं, राजसिक बना सकते हैं, सात्विक बना सकते हैं, और स्वभाव परिवर्तित होता है। लेकिन अकेला निग्रह किम करिष्यति, ये भगवान का कहने का अर्थ है। हम 34वां श्लोक लेते हैं। 34वां श्लोक हमसे कहता है, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्वशम आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्यार्थे, इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में, यानी इंद्रिय इंद्रिय के विषय में, राग द्वेषो व्यवस्थितौ, राग और द्वेष बैठे हुए हैं। तयोर न वशम आगच्छेत्, इनके वश में नहीं होना है। तौ है अश्व परिपंथिनौ, ये रास्ते के डाकू के समान है कि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं ये राग द्वेष हमको वहां से अपहरण कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं, हमारा सब कुछ लूट लेते हैं। ये श्लोक इसलिए आया है कि जब इसके पहले वाले श्लोक में कहा था कि निग्रह किम करिष्यति, तो ऐसा लगने लगा था कि अगर निग्रह कुछ नहीं कर सकता तो हम पुरुषार्थ हमारा बेकार है। जब पुरुषार्थ बेकार है तो हमारी साधना बेकार है, साधना बेकार है तो फिर हम क्या केवल प्रकृति के हाथ के खिलौने हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते? तो भगवान ने यहाँ अगले श्लोक में इसको स्पष्ट किया है कि नहीं, हम कर सकते हैं। और वो कर क्या सकते हैं? राग द्वेषो व्यवस्थितौ, जो राग द्वेष बने हुए हैं हमें इसके वश में नहीं होना है। तयोर न वशम आगच्छेत्। तो देखिए, गीता का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि कर्म तो निरंतर चल रहे हैं, हम कर्म के प्रवाह को नहीं रोक सकते, लेकिन हम कर्म को बिना राग द्वेष के कर सकते हैं, और यही हमारा पुरुषार्थ है। तो हम एक समझने का प्रयास करें कि राग द्वेष क्या है और कैसे वो कर्मों से, इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक है कि इंद्रियों से हम कैसे, इस ऐन्द्रिक जगत में हम कैसे रिएक्शन करते हैं, बात करते हैं। क्या होता है? हमारी आंख है, आंख ने किसी चीज को देखा और वो उसको अच्छा लगा, तो हम निरंतर चाहेंगे कि हम उसको देखते रहें। और निरंतर देखते रहने की या बार बार देखने रहने की जो कामना है, वो कामना ही हमारे में संकल्प पैदा करेगी, हाँ हम ऐसा करें। और संकल्प जो है हमें कर्म करने के लिए विवश करेगा। और कुछ ऐसा है जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम हमेशा प्रयास करेंगे कि हम इसको ना देखें, तो कामना पैदा होगी और हम हमेशा प्रयास ये होगा, कर्म ऐसा होगा कि हमें ये नहीं करना है। तो कर्म होगा, ये किस बात पर निर्भर हुआ? ये इस बात पर निर्भर हुआ कि इंद्रिय ने आपको क्या आदेश दिया। इस बात पर निर्भर नहीं हुआ कि आपके हित में क्या है या शास्त्र आपको क्या आदेश देते हैं। सो हम पूरा संसार इंद्रियों के कहने के आधार पर चलते हैं और उसी इंद्रिय मतलब प्रकृति, उसकी अधीनता में अपना जीवन व्यतीत कर देते। पर जीवन केवल इतना नहीं है हमारे लिए। हमने कहा कि पशु के लिए तो ठीक है, पशु तो जो चाहेगा वो करेगा, लेकिन हमारे अंदर एक बुद्धि विवेक है जो हमको एक स्वतंत्र करना चाहता है। कोई भी सुख हम लेते हैं संसार से तो वो सुख थोड़े समय बाद बेकार हो जाता है। जिस समय मिलता है उस समय सुख अच्छा लगता है, क्योंकि कहते हैं कि जब एक कामना होती है और उसकी पूर्ति होती है उस समय हम निष्काम हो जाते हैं। जब तक दूसरी कामना पैदा होती है उसके बीच में जो निष्कामता का समय होता है वो हमें सुख देता है। लेकिन हम ये समझते हैं, हम ये नहीं समझते कि सुख का कारण क्या है। इसलिए हमारा जो विषय आया है इंद्रिय में उसके प्रति या तो हम आकर्षित हो जाते हैं या विकर्षित हो जाते हैं, राग द्वेष हो जाता है और हम निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पाते। तुलसीदास जी लिखते हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, जहते सुर बैठे करी थाना। ये इंद्रियां जो है ये झरोखे हैं, हमारे कान, नाक, आंख झरोखे ही हैं। इससे ही हम संसार देखते हैं, समझते हैं। गंध, स्पर्श, रस, ये सारे झरोखे हैं जिससे पता चलता है। और इनमें एक देवता बैठा हुआ है। वो देवता क्या करता है? आवत देखहीं विषम बयारी, विषय बयारी।
विषय की हवाएं आते हुए देखते हैं तो वो ते हट दे ही कपाट उघारी, वो इन इंद्रियों के दरवाजे को खोल देता है और उनको अंदर आने देता है। वही स्वभाव वाली बात। तो क्या हम अपना जीवन इसी तरह बिताएंगे? नहीं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो राग द्वेष है इसके वश में मत हो। हमें निष्पक्ष रूप से संसार को देख के जीवन करना है और अपना कर्म शास्त्रों के निर्धारित कर्म के अनुसार करना है। एक हम उदाहरण आपको देना चाहते हैं। एक डॉक्टर है, वो एक मरीज का ऑपरेशन करना चाहता है और मरीज उसका परिवार का व्यक्ति है, बहुत प्रिय है, जिससे उसको बहुत ममत्व है। तो क्या डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए डॉक्टर अपने परिवार के किसी का सामान्य रूप से कोई इलाज नहीं करते, किसी दूसरे डॉक्टर को कहते हैं, क्योंकि उस डॉक्टर का उसके साथ ममत्व जुड़ा है, राग जुड़ा है। इसलिए अगर उसको थोड़ा भी कष्ट होगा तो डॉक्टर अंदर से हिल जाएगा, लेकिन जो उसको निष्पक्ष रूप से, निरासक्त रूप से उसका ऑपरेशन करना है वो नहीं कर पाएगा। इसी तरह हम जो संसार के काम करते हैं वो जब हम ममत्व के साथ करते हैं, राग के साथ करते हैं, द्वेष के साथ करते हैं, तो वो कर्म इंद्रियों के अनुसार हो जाते हैं, जो इंद्रियां चाहती हैं। तब हम में और पशु में कोई अंतर नहीं होता। तो दुर्योधन के अंदर जो देवता बैठा था वो वही राग द्वेष था। तो राग द्वेष से कामना, कामना से कर्म, और जब राग द्वेष के कारण कर्म करेंगे तो जो फल होगा उसमें आसक्ति भी हो जाएगी। तो एक फिर पूरा साइकिल शुरू हो गया जो हमें कर्म बंधन तक ले जाता है। अब क्या करें? तयोर न वशम आगच्छेत, उनके वश में ना आओ। लेकिन वश में ऐसा सोचने से तो नहीं होगा। तो वश में ना आने का तरीका भगवान ने आगे बताया है। भगवान कहते हैं शास्त्र के अनुसार कर्म करो, स्वधर्म के अनुसार कर्म करो, तो राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे। गीता में आगे कहा है तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। इसलिए शास्त्र प्रमाण होते हैं कि क्या कार्य हमें करना है, क्या नहीं करना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जीवन में कुछ काम करो तो शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। जो शास्त्रों में लिखा है उसे बार बार देखो और उससे तय करो। अब जो शास्त्र की बात करते हैं, कृपया इसको फिर से उन चीजों तक मत ले जाइए कि धर्म और शास्त्र को केवल हम छोटी मोटी कथा वार्ता, फलाने दिन की कथा, फलाने ने ऐसा किया, इस तरह तक सीमित मत करिए इसको। प्रमाणिक शास्त्रों के बारे में, उपनिषद के बारे में, स्वधर्म के बारे में, इनके बारे में विचार करिए। तो राग द्वेष मन का खेल है, और जब हम उसके बस में हो जाते हैं, हम ये नहीं समझ पाते कि जो सुख और दुख का मूल कारण क्या है। मूल कारण कामना, कामना का अभाव, फल में आसक्ति ना होना, कर्म में आसक्ति ना होना, अहंकार ना होना, ये सुख के साधन है। और इसके विपरीत होना दुख के साधन है। लेकिन हम ये नहीं समझते, और ये समझते हैं कि जो सामने जो विषय की बयार आ रही है ये हमें राग द्वेष दे रही है, तो हम उससे या तो अटैच हो जाते हैं या उससे विमुख हो जाते हैं, और फिर हमारे जो निर्धारित कर्म है वो हम नहीं करते हैं। इसी चीज को भगवान यहाँ कहते हैं कि तू उनके वश में मत हो, राग और द्वेष के वश में मत हो। 35वां श्लोक लेते हैं, इसके अगला श्लोक है श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान कहते हैं कि अपना जो स्वधर्म है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। परधर्मात् स्वनिष्ठितात्, स्वनिष्ठा जिसको बहुत अच्छी तरह तुम जानते हो, कर सकते हो, लेकिन अगर वो परधर्म है तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। स्वधर्म विगुण है, बिना गुण का है तब भी ठीक है। परधर्म अगर स्वनिष्ठितात है, अच्छी तरह तुम आचरण में लाया हुआ है, तो भी ठीक नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, स्वधर्म में मरना भी ठीक है, परधर्मो भयावह। बिल्कुल ऐसा ही श्लोक गीता में एक बार और आया है, लेकिन केवल दूसरी लाइन में परिवर्तन हुआ है। पहली लाइन है श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, लेकिन दूसरी लाइन यहां तो कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, लेकिन उस श्लोक में कहते हैं स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, अर्थात स्वभाव से नियत जो कर्म है उसको करने में पाप नहीं होता। और यहाँ तो पहली लाइन तो वही है कि तुम्हारा अपना स्वधर्म अगर बिना गुण का है तो भी वो दूसरे के अच्छे धर्म, अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए धर्म की तुलना में अच्छा है। यहाँ कहते हैं स्वधर्म में निधन श्रेय है, दूसरे का धर्म भयावह है। और बाद के श्लोक जो आया है उसमें दूसरी लाइन में कहते हैं कि जो तुम्हारा स्वकर्म है, स्वभाव नियत कर्म है, उसको करने से पाप नहीं होता। तो इस स्वधर्म को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वधर्म को समझ के ही हम स्वधर्म के अनुसार आचरण करते हैं, तब राग द्वेष के ऊपर हमको विजय मिलती है। आपको याद होगा कि दूसरे अध्याय में एक श्लोक आया था जो भगवान ने कहा था स्वधर्मम अपि चापेक्ष
ना विकम्पितुम अर्हसि। तुम स्वधर्म में का अगर स्वधर्म को देखते हो तब भी तुम्हें युद्ध से डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी फिर स्वधर्म की बात भगवान कहते हैं। अब वो स्वधर्म क्या है, इस पे हम थोड़ी सी विचार करें। बहुत मनोवैज्ञानिक है। हमारी एक विशेष रुचि होती है, एक मानसिक दक्षता होती है, एक झुकाव होता है, वही हमारा स्वधर्म है। हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति दूसरे जैसा नहीं है। ये श्लोक हमें बड़ा आत्मविश्वास देता है कि मेरा स्वभाव जैसा है, हमें उसी स्वभाव के अनुसार काम करना है, हमें किसी दूसरे की नकल नहीं करना है। भगवान कहते हैं कि स्वधर्म है उसको पूरी योग्यता से करो, लेकिन जो तुम्हारा स्वधर्म नहीं है, जो तुम्हारी रुचि नहीं है, जो तुम्हारी दक्षता नहीं है, उसको करोगे तो तुम नष्ट ही होगे। अब हम परधर्म क्यों करते हैं? हम परधर्म केवल दो कारणों से करते हैं, या तो भय के कारण या लोभ के कारण। ओशो ने एक बड़ी प्यारी कहानी इसमें सुनाई है। ओशो कहते हैं, एक व्यक्ति एक राजा के दरबार में गया। उसने अपने थैले से एक छोटा सा कुत्ता निकाला और राजा से कहा, मेरा कुत्ता पियानो बहुत अच्छा बजाता है। राजा ने कहा, अरे आज तक हमने नहीं देखा कि कोई कुत्ता पियानो बजाए, अच्छा तुम बजा के दिखाओ। तो उसने बिठाला, तो वो जो कुत्ते का बच्चा था उसने बड़ा शानदार पियानो बजाया। सब लोग मुग्ध हो गए कि कुत्ता और पियानो बजाता है। इतने में क्या हुआ, एक दूसरा कुतिया दौड़ती हुई आई और इसको मुंह में दबा के भाग गई। तो राजा ने कहा, ये क्या? तो वो बोला कि महाराज, ये इसकी माँ है और इसको डॉक्टर बनाना चाहती है। सो ये स्वधर्म है। वो बच्चा जो जहां जाना चाहता है, पूरी प्रकृति, पूरा संसार और पूरा परिवार उसको अपनी अपेक्षाओं के अनुसार कहीं और ले जाना चाहता है। तो भगवान कहते हैं, स्वभाव नियतम कर्म। अगर वो संगीतकार बनना चाहता है, उसका स्वभाव है, तो उसी में वो प्रवीणता प्राप्त करेगा, उसी के माध्यम से वो इस प्रकृति पर विजय प्राप्त करेगा। उसको आवश्यक नहीं है हमारे पास। हमने क्या किया है कि सारी चीजें पूरे संसार में केवल पैसा कमाने और उस पैसे से सांसारिक सुख प्राप्त करने पे हमने सारी चीजें, अपनी सारी चेष्टाएं केंद्रित कर दी। भगवान कहते हैं कि नहीं, चेष्टा हमारी केंद्रित हमारे स्वभाव पे होना चाहिए, क्योंकि वो स्वभाव, और आप जानते हैं कि अब कोई भी कर्म है वो संसार में अगर उसमें आप प्रवीण हैं तो वो पैसा भी देता है, सम्मान भी देता है, शक्ति भी देता है, लेकिन उसके साथ साथ वो प्रकृति पर विजय करने का तरीका भी देता है। तो अर्जुन का जो स्वभाव था वो क्षत्रिय था, लेकिन वो भिक्षावृत्ति करना चाहता था, इसलिए भगवान ने उसको स्वधर्म की बात कही। और स्वधर्म क्या है? देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये हमारे मनोवैज्ञानिक आधार पर हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्धारण ही स्वधर्म। हमारा जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्मजात नहीं थी। वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के अनुसार थी। भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभक्सा। तो पुराने, अगर आप पुराण देखेंगे, उपनिषद की कहानियां देखेंगे, तो ऐसी अनेक कहानियां मिलती हैं जब ब्राह्मण का बेटा शूद्र में चला गया या शूद्र का बेटा क्षत्रिय हो गया। और आज भी क्या हो रहा है, एक बच्चा है वो आईएएस हो गया। आईएएस हो गया तो क्या हुआ, वो शासक हो गया। उसका स्वभाव था, एक परीक्षा ली, हमने उसके स्वभाव को मालूम किया और उसको शासक वर्ग में शामिल कर दिया। एक बच्चा वैश्य के यहाँ पैदा हुआ था लेकिन सेना में चला गया, हमने परीक्षा ली और हमने देखा उसका स्वभाव क्षत्रिय है, हमने उसको सेना में भर्ती कर दिया। सो वर्ण जो है स्वभाव के अनुसार चलते थे। तो भगवान ये स्वभाव के अनुसार कर्मों का निर्धारण और उसको धर्म का अंग बनाना, ये भारत की बहुत महान खोज है। और स्वधर्म सबके अलग अलग होंगे। अब जैसे हमने स्वभाव के स्वधर्म कहे, ऐसे ही अवस्था के भी स्वधर्म होते हैं। मैं पढ़ता हूं तो मेरा स्वधर्म अलग होगा, और गृहस्थ हूं तो मेरा स्वधर्म अलग होगा, और सन्यासी हूं तो स्वधर्म अलग होगा। सन्यासी भिक्षा मांगेगा क्योंकि उसने अहम का त्याग कर दिया है, उसने संसार के कल्याण के लिए जी रहा है, अपने आत्म कल्याण के लिए जी रहा है, तो भिक्षा मांगेगा। पर गृहस्थ अगर भिक्षा मांगने लगेगा तो संसार कैसे चलेगा? गृहस्थ की तो जिम्मेदारी है कि वो कमाए, वो धन अर्जित करे, परिवार को पाले, और उसके साथ सन्यासी का भी पालन करे। तो दोनों के धर्म अलग अलग हो जाए। काल के अनुसार भी धर्म अलग होते हैं, संबंध के अनुसार भी धर्म अलग होते हैं। मैं पिता हूं तो पुत्री के साथ जो व्यवहार करूंगा वो भाई के रूप में बहन के साथ किए जाने वाला व्यवहार थोड़ा अलग होगा, और पति के रूप में पत्नी के लिए मेरा जो धर्म है वो बिल्कुल अलग होगा। तो स्वधर्म को पहचानना, अपने स्वभाव को पहचानना, अपनी अवस्था के अनुसार अपने कर्मों को पहचानना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गीता हमें इस ओर प्रेरित करती है, हमें बताती है। जब युधिष्ठिर, जो कि बड़े धार्मिक थे सो अपने अंदर से, तो उनको जब भीष्म उपदेश देते हैं तो वो कहते हैं, दंड एव ही राजेंद्र छत्र धर्मो न मुंडनम। हे राजा, हे युधिष्ठिर,
राजा का धर्म तो राजदंड धारण करना है, अपनी शक्ति का उपयोग अन्याय के विरुद्ध करना है, प्रजा को संरक्षण देना है, न मुंडनम। मुंडन करा के सन्यासी बन जाना राजा का धर्म नहीं है। सो हमें भगवान जब कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया, सो वो स्वधर्म का मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदू हूं तो मुसलमान नहीं होऊंगा, मुसलमान हूं तो मैं ईसाई नहीं होऊंगा। आजकल इसका बड़ा गलत उपयोग किया जाता है। जब कृष्ण भगवान थे तब ना तो यहूदी धर्म थे, ना सेमिटिक धर्म थे, अर्थात ना ईसाई था ना मुस्लिम था। उस समय तो कुछ था नहीं 5,000 साल पहले जब ये गीता लिखी गई। तो स्वधर्म का अर्थ जो है उसको समझना बहुत आवश्यक है। अब स्वधर्म कैसे काम करता है, हमने राग द्वेष की बात की थी, स्वधर्म की बात की थी, इसको हम और समझें शास्त्रीय आधार पर। देखिए हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम और मोक्ष सॉरी, अर्थ और काम, जो 2 ऐसे पुरुषार्थ हैं जिसके लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं। हर काम इसीलिए कहते हैं हमारी कामना पूर्ति हो या हमको पैसा मिले। अगर हम इन दोनों के लिए लगे रहेंगे तो हम सारी मर्यादाएं तोड़ देंगे। फिर क्या होगा, कामना मतलब हमारी इंद्रिय जो चाह रही, हमारा शरीर, हमारी प्रकृति जो चाह रही वो हम करें, तो फिर तो बड़ा अनैतिक हो जाएगा सब कुछ करने के लिए। इसलिए एक पहले धर्म बैठा हुआ है जो हमें मर्यादा बताता है, जो हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्धारण करता है। और काम की भी मनाही नहीं है। भगवान तो कहते हैं काम को अगर हम सेक्स के रूप में लें कामना के अलावा तो भी मनाही नहीं है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं कि धर्म के अनुसार जो काम है वो भी ईश्वर का रूप है। केवल इतना है कि उसकी सीमाएं बांधती हैं कि धर्म के अनुसार इनका उपयोग करो। तो धर्म क्या करता है, धर्म काम और अर्थ की सीमाएं बांध के इनका जो विषय है उसको हटा देता है, इनको अनियंत्रित नहीं होने देता। धर्म हमें कर्तव्य और अकर्तव्य बताता है। हमारा स्वधर्म हमें कर्तव्य क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब हम धर्म के अनुसार करते हैं तो महत्वपूर्ण बात सामने आती है, हमें यह पता है ये हमें करना है, ये नहीं करना है। जो हमें नहीं करना है मन कह रहा है, इंद्रिया कह रही है, लेकिन हम नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो हमारी इंद्रिय और मन के ऊपर विजय होती है, और ये विजय ही हमारी स्वतंत्रता है। तो धर्म हमें, स्वधर्म हमें कर्तव्य और अकर्तव्य बताता है, और कर्तव्य और अकर्तव्य करने से मन और इंद्रियों पर अंकुश लगता है, और यह अंकुश हमें अनियंत्रित काम और अनियंत्रित अर्थ से मुक्ति दिलाता है, इसके विष को अलग कर देता है। लेकिन काम और अर्थ फिर भी रहते हैं, और जब वो काम और अर्थ हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य के अनुसार होते हैं तो वो हमारी भौतिक प्रगति करते हैं, अभ्युदय करते हैं, हमारा सामूहिक उत्थान करते हैं पूरे समाज का। और जब हमारा मन और इंद्रियों पर अंकुश हो जाता है तो हमारा जो सुख है वो अंदर से पैदा होता है, निःश्रेयस पैदा होता है। सो राग तयोर न वशम आगच्छेत, राग द्वेष के वश में नहीं होना है, स्वधर्म के अनुसार कर्म करना है, और इसके माध्यम से मन और इंद्रियों पर अंकुश प्राप्त करके हमें मुक्ति प्राप्त करना है, स्वतंत्रता प्राप्त करना है, अभ्युदय प्राप्त करना है और निःश्रेयस प्राप्त करना है। और ये पूरा मार्ग जो है इसको हम कहते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। भगवान ने हमको जो प्रकृति दी है उस प्रकृति का उपयोग भी कर रहे हैं, उसकी पूर्ति भी कर रहे हैं, लेकिन एक सीमाओं के भीतर। अगर हम उस प्रकृति को पूरी तरह से रोक देंगे तो वो नदी के प्रवाह की तरह बांध को तोड़ देगी। इसलिए निग्रह किम करिष्यति, केवल निग्रह नहीं कर सकते, हठ पूर्वक नहीं रोक सकते कि हठ पूर्वक हम सोच लेंगे हम काम भी नहीं करेंगे और सांसारिक सुख भी नहीं लेंगे, तो संभव नहीं है, वो बांध टूट जाएगा। इसलिए भगवान ने एक एक चैनल दिया है, तरीका बताया है, जिससे हम उनकी पूर्ति भी करें, प्रकृति को शांत भी करें, स्वभाव को परिवर्तित भी करें, और उसके साथ अपना परम कल्याण भी करें। आखिरी श्लोक हम लेते हैं 36वां। अथ केन अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादि विनियोजितः। अर्जुन, अब देखिए ऐसा लगता है कि अर्जुन अभी तक जो उन्माद की बात पहले कर रहा था कि मेरा शरीर कांप रहा है, पसीना आ रहा है, उनसे कुछ बाहर आ गया, वो आत्मनिरीक्षण करना उसने शुरू किया। और आत्मनिरीक्षण जब कर रहा है तो वो देख रहा है कि भगवान कहते हैं कि तुम राग द्वेष को वश में करो, स्वधर्म का काम करो, लेकिन वो कहता है कि अभी भी ऐसा लगता नहीं है। भगवान कह रहे हैं सही बात है, लेकिन मेरा मन मानता नहीं है, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मैं इसको छोड़ दूं और चला जाऊं, संन्यास ले लूं, क्योंकि उसकी पाप और शोक की अपनी व्याख्या की थी उसने। लेकिन दूसरी तरफ अंदर से उसकी प्रकृति युद्ध करने के लिए भी प्रेरित कर रही है। सो इस द्वंद में अब वो पूछता है भगवान से कि हे प्रभु, अथ केन प्रयुक्तोयम, यह
पापम चरति पुरुषा, यह मनुष्य किसके कारण से पाप का आचरण करता है? अनिच्छन्नपि, ना चाहते हुए भी, बलादिव नियोजिता, ऐसे लगता है जैसे जबरन किसी ने लगा दिया हो। यही बात दुर्योधन ने भी कही थी आगे पहले, कि कहने भी देवेन हृदय हृदय स्थितेन, कोई देवता बैठा हुआ है जो उनको जबरदस्ती लगा देता। वही बात करीब करीब अर्जुन भी यहाँ कह रहा है। अंतर यह है कि वहां दुर्योधन के मन में कभी ये बात नहीं आई कि हम उस देवता को पहचाने और उससे बाहर जाएं। यहाँ अर्जुन के मन में वो बात है, आत्मनिरीक्षण प्रारंभ हो चुका है कि हम उसको पहचाने और बाहर जाएं। और यही हम लोगों के लिए है कि हम उसको पहचाने और बाहर जाने के लिए प्रयास करें। तो यहाँ पे जिसको पाप कहा गया है आध्यात्मिक भाषा में, उसको ही हम राजनीतिक और सामाजिक भाषा में अपराध कहते हैं। तो हमारे अंदर एक दैवीय गुण है, एक बुद्धि विवेक है जो हमें श्रेष्ठतर उपलब्धि की तरफ ले जाता है, और एक हमारी पाशविक प्रवृत्ति है जो हमें निम्न स्तरीय शारीरिक सुख के ऊपर ले जाना चाहती है, उससे आगे बात ही नहीं करना चाहती। तो ये कौन सा कारण है जो हमसे पाप कराता है, जो हमसे अपराध कराता है? सामान्य रूप से तो मैं कह सकता हूं कि काम है, भोग की बात है, संग्रह है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। पाप और अपराध क्यों होते हैं, इस पे समाज शास्त्र में बड़ा गहरा विवेचन है। लेकिन आने वाले जो 7 श्लोक हैं, ये वेदांत की दृष्टि से हमको बताएंगे कि हम पाप और अपराध में कैसे फंसते हैं और उससे बचने का तरीका क्या है। फिर मैंने जैसे पहले कहा था, जब हमारा आध्यात्मिक आधार क्लियर हो जाएगा, वेदांतिक आधार क्लियर हो जाएगा, तो जो सिद्धांत है उसमें हमारा विश्वास हो जाएगा, और विश्वास हो जाएगा तो हम अपने जीवन में उनको अपना पाएंगे। तो अगले 7 श्लोक हम प्रयास करेंगे कि अगले सत्र में हम उन 7 श्लोकों को करें, और वेदांत की दृष्टि से हम क्यों पाप में फंसते हैं, अपराध में फंसते हैं, उसके बारे में चर्चा करें, और कैसे हम उससे बचेंगे, भगवान ने जो कहा है उस पर हम विचार करें। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर अभी साहब ने एक बात कही है सर, राग और द्वेष वाली, और राग और द्वेष से विरक्ति की बात कही है सर। तो मेरे कुछ समझ में बात नहीं आई कि द्वेष से विरक्ति तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राग से विरक्ति अपन कैसे कर सकते हैं सर? और राग से विरक्ति करते हैं तो फिर इंद्रियां कुछ कहने को करने को आतुर होती ही नहीं, ना बताती कुछ, दोनों चीजें चली जाएंगी तो संत बन जाएंगे सर। तो गृहस्थ जीवन को कैसे सफलतापूर्वक जी सकते हैं? नहीं, हमारा जब आप पूरी गीता में देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगा, एक श्लोक से आप भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन जब समग्रता में देखेंगे तो आपके कर्म की प्रेरणा अगर राग है, तो क्या आपके कर्म की प्रेरणा शास्त्र नहीं हो सकता है? अभी हम इसलिए पुत्र से का पालन पोषण कर रहे हैं क्योंकि मैं उससे ममत्व है, मेरा उससे राग है। प्रेम रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा राग होना जिसमें हम अपना निष्पक्ष दृष्टि को ही भूल जाएं। पुत्र का पालन तो हम शास्त्रीय कर्तव्यों के रूप में भी कर सकते हैं, और राग जब होता है तो राग हमको कर्म से जोड़ देता है, फल से, और फल की आसक्ति पैदा कर देता है। और गीता का जो कहना है कि हमको सांसारिक काम तो करना है, पुत्र से प्रेम तो करना है, पुत्र के प्रति कर्तव्य तो पूरे करना है, लेकिन इसलिए नहीं करना है कि केवल हमारा उससे राग है। अगर राग के कारण हम करेंगे तो हम करेंगे वही, लेकिन हम उससे अटैच हो जाएंगे और अपनी चेतना का विकास नहीं कर पाएंगे। तो गीता संसार को चलाते हुए चेतना का विकास करना और कर्म से मुक्त होने का मार्ग है। लेकिन अपन चाहते हैं कि वहां तक हमें नहीं जाना है, तो हम जो कर रहे हैं हम कर ही रहे हैं। और दूसरा यह है कि जब हम राग से मुक्त होते हैं तो हमारी प्रेरणा शास्त्र होते हैं, और जब शास्त्र कहते हैं कि जब हम इससे ऊपर की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हमारी प्रेरणा स्वयं भगवान होते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अनुभव करना होगा। आप पूरे दिन में जितने काम करते हैं, एक काम को आप से राग से मुक्त होकर केवल शास्त्रीय रूप से करना शुरू करें, शायद आपको अनुभव आएगा तो आपके सामने ये चीजें स्पष्ट होना शुरू हो। हम जब अनुभव नहीं करते हैं तो केवल हम कह सकते हैं संसार कैसे चलेगा, और हम संत बन जाएंगे। क्या संत संसार में नहीं रहते? हम संत बन के अपना परिवार चलाएं तो क्या ज्यादा अच्छा नहीं होगा? बुराई कहाँ है उसमें? और संत की जो हमारे मन में परिभाषा है कि संत का मतलब एक गुफा में बैठ के जिसने सब कुछ छोड़ दिया, गीता का संत वो नहीं है। गीता का संत वो कर्मयोगी है जो संसार के सारे झंझावतों से लड़ता हुआ, सारी कामनाओं की पूर्ति करता हुआ, लेकिन वो कामनाएं धर्म की सीमाओं के भीतर शास्त्र के कर्तव्यों के अंतर्गत करते हुए अपना कल्याण करता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा। स्वधर्म की व्याख्या बहुत जगह पढ़े हैं, समझ में नहीं आ रहा था, बहुत कुछ आपने सर क्लैरिफाई किया है। तो सर, जो स्वधर्म है उसको आपने सर, एक तो मतलब जो हमारा एक सांसारिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है, उसके साथ जोड़ दिया, बहुत अच्छा बात है।
लेकिन जब आप कहते हैं कि हमारे स्वभाव से होना चाहिए, तो स्वभाव का कहाँ तक हम स्वधर्म के साथ तालमेल करके चलें, ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है। जी। तो स्वभाव और स्वधर्म का जो संबंध है उसमें मतलब कहाँ तक धर्म का अंकुश होना चाहिए, और ये इसको थोड़ा सा अगर इसके बारे में बताएं सर। ठीक है। स्वधर्म, देखिए क्या है, स्वधर्म एक तो हमारी प्रकृति के अनुसार होता है कि मेरी प्रकृति क्या है वो मेरा स्वधर्म होगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि प्रकृति मेरी अगर क्षत्रिय तरह की है, मेरी प्रकृति ब्राह्मण तरह की है, वैश्य तरह की है, या शूद्र तरह की है, तो ये मेरी प्रकृति है। जो प्रकृति के अनुसार जो मेरे लिए में सबसे ज्यादा परफेक्शन होगा वो मेरा स्वधर्म होगा। लेकिन ये चीज नहीं हो सकती है, हमें संसार में रहना है तो मेरे बहुत से संबंध है, मुझे संसार चलाना है, तो मेरे स्वधर्म फिर मेरे देश काल और परिस्थिति के अनुसार हो जाएंगे। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार, जैसे मैंने आपको कहा 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उनके अनुसार हो सकते हैं। अब मैं कहीं अधिकारी हूं तो मेरा वहां पे स्वधर्म अधिकारी के रूप में अलग हो जाएगा। मैं पति हूं तो मेरा स्वधर्म पति के रूप में अलग, धर्म अलग हो जाएगा, भाई के रूप में अलग हो जाएगा। तो ये विचार करने की बात है। लेकिन एक हमारे स्वभावगत बात है, उस स्वभाव, भगवान ने यही कहा जो मेरा स्वभावगत बात है वो प्रभावी रहेगी। निग्रह किम करिष्यति, लेकिन निग्रह भी करेगा। कैसे करेगा? कि हम जो हमारे जो स्वधर्म के कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को अगर हम कर्तव्य समझकर बिना राग द्वेष के करेंगे तो हम उस स्वभाव पर भी विजय प्राप्त करेंगे। अब कुछ चीजें रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल ऐसे हैं जैसे मेरे स्वभाव से कर्म होते हैं और मेरा स्वभाव जन्म जन्मांतरों के कर्मों के संस्कारों से बना है, लेकिन हम कर्म करके अपने स्वभाव को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए हमें शास्त्रों ने हमारे विभिन्न अवस्थाओं में कर्म बताए हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे अभी कहा, काल, देश काल और परिस्थिति के अनुसार। अब मान लीजिए मेरा एक कर्म था कि मैं सुबह पूजा करता था, लेकिन मेरे घर में कोई बीमार हो गया तो मैं पूजा करूंगा या उसको अस्पताल ले जाऊंगा? तो पहले मैं उसको अस्पताल ले जाऊंगा, पूजा छोड़ दूंगा। तो मेरा आपात कर्म जो है, उस काल का मेरा स्वकर्म बदल गया तत्काल। सो पूरी महाभारत, देखिए कर्म जो है उसी को धर्म कहा गया है, स्वकर्म को स्वधर्म भी कहते हैं, क्योंकि धर्म का अर्थ ही कुछ ना कुछ कर्म करना है। पूरी महाभारत ही इस बात के लिए है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। कई परिस्थितियों में वो धर्म हो जाता है, कई में वो अधर्म हो जाता है। कई परिस्थितियों में वही कर्म धर्म हो सकता है, वही कर्म अधर्म हो सकता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सीमा पर सैनिक गोली मार देता है तो आप अपने शत्रु को तो आप उसको धर्म कहते हो, और वही हत्या अगर गुंडा कर देता है तो उसको अधर्म कहते हो। तो स्वभाव से भी कर्म नियत है, स्वभाव से भी धर्म नियत है, परिस्थिति से भी नियत है, देश से भी नियत है और काल से भी नियत है। और स्वभाव कर्म को भी प्रभावित करता है और कर्म स्वभाव को भी प्रभावित करता है। ये सारा जो इक्वेशन है भगवान ने आपके सामने रख दी है और आपको स्वतंत्र कर दिया है कि जहां भी आपको कहीं भी भ्रम पैदा हो जाए, वहां पे तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित, वहां शास्त्र ही प्रमाण होंगे। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। और शास्त्र, एक बात और बताएं, कई जगह ये कहा जाता है कि शास्त्र जब नहीं बताते या नहीं समझ में आता तो क्या मानना चाहिए? तो हमारे सिद्धांत कहते हैं कि जो समाज में अच्छे चरित्र वाला अनुभवी व्यक्ति है, वो जो व्याख्या कहता है वही धर्म होता है। तो हम इसलिए अपने बड़े बूढ़ों से प्रेरणा लेते हैं, अच्छे लोगों से। तो आप अगर इस पूरी इक्वेशन को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्वभाव भी है और हमारे कर्म भी है, और आपस में सारे इंटरमिक्स्ड है पूरी तरह से। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। साहब से मैं करीब 3-4 वक्तव्य जो हुए उसके मैंने सुना सर। मैं पहले सो नहीं पा रहा था, रात में सो नहीं पाता था। मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी पिछले महीने, तो उनका दिमाग पे मेरे पूरा दिन भर और रात भर उनका ही चलता रहता था। लेकिन जब से मैं साहब के साथ जुड़ा हूँ, ये राग वाली बात जो साहब ने आज कही है, तब से मैंने सर इनकी गोली खाना बंद कर दिया है। निश्चित तौर पे मैं पुनः चरण स्पर्श करता हूँ, जिससे कि मुझे अब नींद बहुत अच्छी आने लगी है सुनने के पश्चात। और पहले से मदर के जाने के बाद जो पिक्चर दिमाग में घूमती थी वो बहुत कम हो गई है सर। तो मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ सर, थैंक यू। मैं पांडे जी केवल एक बात कहूंगा कि आप जितना गीता का वाचन पाठ करेंगे, बार बार पाठ करेंगे, और ये सिद्धांत जब आपके अंदर जाना शुरू होंगे
तो संसार में सारी चीजों में आपकी दृष्टि बदलना प्रारंभ हो जाएगी। और गीता, संसार वही रहता है, उसमें अंतर नहीं आता है। सुख दुख वही आते हैं, मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी ही, परिवार में कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन दृष्टि बदलेगी, केवल दृष्टि बदलेगी और कुछ नहीं होता। और उस दृष्टि बदलना ही पूरा संसार को बदल जाना है, और वही गीता हमको देती है। मैं केवल एक बात कहना चाह रहा था इस पूरे दृष्टिकोण में जो चर्चा चलती है और आप सारे लोगों से जो सुन रहे हैं, क्योंकि गीता एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है और बहुत सारी बातों को कहने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में जो प्रकृति है और जो हमारा मूल तत्व है, दोनों को हम अनंत मानते हैं, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट की व्याख्या करना बहुत कठिन है, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जब भी हम किसी चीज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो समस्या हो जाती है। अब ये जो स्वधर्म की ये जो कल्पना है, स्वधर्म और जाति, जाति का मतलब होता है कि आपने जहां जन्म लिया वो जाति। आम के बीज से हमेशा आम का पेड़ पैदा होता है, इस तरीके को आम एक जाति है। अब यदि हमने यही और इसी नियम को जब हमने आगे बढ़ा दिया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, तो ये असली में उस नियम का एक गलत तरीके से प्रयोग हो गया है। अब इन सारी चीजों को यदि हम किसी एक शब्द को एक किसी अंडरस्टैंडिंग को सब जगह लगाने लगते हैं तो दिक्कत होने लगती है। तो ये स्वधर्म भी उसी तरीके की चीज है। असली में स्वधर्म स्थिर नहीं है, स्वधर्म अनंत है और वो समय के साथ परिभाषित होता है, समय और स्थान के साथ में। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि किसी भी चीज को, जैसे उदाहरण के लिए एक बात है कि आपको अपना वचन निभाना चाहिए, ये एक धर्म है, एक नीति वाक्य है, और ये सभी मानवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि लोग अपने वचन से मुकरने लगे तो समाज का चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि मैं आपसे बोलूं कि मैं सुबह आपसे शाम को 5 बजे मिलूंगा और शाम को 5 बजे ना पहुंचूं, या आपने बोला कि मैं तो पहुंच गया था 3 बजे और आपने बोला था मैं तो 2 घंटे से इंतजार कर रहा था और आप पहुंचे नहीं थे। तो यदि आप अपनी बातों पर नहीं टिकेंगे तो संभव है ही नहीं। लेकिन यदि उसको हम अति की ओर ले जाएंगे, उदाहरण के लिए जैसा भीष्म पितामह जी से हो गया कि उन्होंने वचन निभाने के चक्कर में द्रौपदी का चीरहरण होने दिया। शक्तिशाली व्यक्ति थे वो रोक सकते थे उस क्षण में, और यदि शायद द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है की बात सुन रहे हैं तो इसको एक डेफिनेशन के रूप में नहीं, उसको आप एक समझ के रूप में, आप जब धीरे धीरे पूरी गीता पढ़ लेंगे और उस पर आप कंटेम्पलेट करेंगे, तब कहीं जाकर आपको ये समझ में आएगा। एक बात। और दूसरी चीज है कि जो गीता में 2 किस्म की बातें हैं, क्या करना है, डूज एंड डोंट्स भी है, और साथ में वो कहती है कि आपका स्वभाव क्या है। तो पहले चीज तो आपको अपना स्वभाव समझना ना। यदि आपके पास स्वभाव की ही अंडरस्टैंडिंग ना होगी तो कैसे आप काम करोगे। तो स्वभाव तो वो कहता है कि अनंत है, मेरा और आपका स्वभाव एक ही है, तो कहते हैं सब में एक ही आत्मा है। तो यदि सबका स्वभाव एक, तो फिर स्वधर्म क्या होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो जब आप प्रश्न के रूप में देखेंगे तो अलग, लेकिन यदि उसकी एक कंपोजिट अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपके मन में धीरे धीरे पूरी किताब पढ़ के, जैसा आज ओम प्रकाश जी ने बोला है, तब आप काम कर पाएंगे। तो ये इस चीज को समझना है कि कभी भी यदि आपने एकांगी रूप से फाइनाइट फॉर्म में देखने की कोशिश की तो आपके कंक्लूजन हमेशा अधूरे और गलत होंगे जब तक आप समग्र रूप में नहीं देखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बहुत बड़े दार्शनिक जो रजनीश के समकालीन थे, कृष्णमूर्ति, उनका हमेशा ये कहना है, एवरी अटेम्प्ट टू डिफाइन इनफाइनाइट विल फेल, समथिंग लाइक दिस। उनका ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं, जो उन्होंने बोला उसका अर्थ मुझे ये समझ में आया कि जब भी आप कोशिश करोगे, क्योंकि भाषा की एक सीमा है और ईश्वर की शक्ति को हम अनंत मानते हैं, तो उस अनंत चीज को आप कैसे बताएंगे। कोई पॉइंटेड चीज पे आप बात कर सकते हैं कि आपको भोपाल से इंदौर जाना है तो रास्ता है, लेकिन भोपाल से भारत जाना है, इसकी क्या रास्ता होगा, इसका तो कोई रास्ता नहीं हो सकता ना। तो एक अंडरस्टैंडिंग, तो ये मेरी बात आपके सामने मैं रखना चाह रहा था। और बहुत ही अद्भुत डिस्कशन था आज का, क्योंकि ये जो धर्म की परिभाषा लगातार बदलती रहती है। पहले पत्नी को पति की आज्ञाकारिणी होना पड़ता था, पति पत्नी बराबर हो गए हैं, समाज की दृष्टिकोण बदल गया है। तो आज पति को पत्नी को बराबरी का दर्जा देना पति धर्म हुआ है। तभी आप अच्छे पति होंगे जब आप पत्नी को बराबरी से रख पाएं। तो ये धर्म की परिभाषा जो है ये भी बड़ी धीरे बदलती रहती कि धर्म क्या है। वो जैसा ओम प्रकाश जी बोल रहे थे, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलती है परिभाषा धर्म। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कार्यक्रम हम समाप्त करना चाहेंगे।